सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महिला आरक्षण बिल के समय पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का सभी समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने इसे जिस समय पर लागू किया है वह मुनासिब नहीं है, खासकर तब जब वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण लागू करते समय यह देखना जरूरी है कि किन समुदायों की महिलाएं सशक्त हुई हैं और जो अब तक पीछे हैं उन्हें विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे SC ST को मिलता है। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जनहित का काम नहीं हुआ बल्कि सत्ता बचाने की राजनीति हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप है, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही और राज्य कर्जे में डूबता जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और माइनॉरिटी व दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। अख्तरुल ईमान ने बंगाल के वोटरों से अपील की कि वे AIMIM प्रत्याशियों को समर्थन देकर अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाए। नहीं, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि महिला आरक्षण के ताल्लुक से हर कोई सहमत है, लेकिन ये वक्त जो उन्होंने चुना है ये वक्त कहीं से भी मुनासिब नहीं था। बीजेपी हर वो काम करती है जिससे उनके विपक्षियों को नुकसान पहुंचे। SIR कराने में जस्ट बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग नॉमिनेशन SIR हो रहा हो, क्या ये नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं है? इस वक्त जबकि आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में जैसे बड़े बड़े रियासतों में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, सारे लोग पांडिचेरी में इलेक्शन है, तो सारे नेता, सारी पार्टी के नेता, विशेषकर MP लोग इस पर कैंपेन में रहते हैं। साहब, आप तो पूरे सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? ये वक्त कहीं से मुनासिब नहीं था। दूसरी बात कि महिला आरक्षण बिल को लागू करते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन कम्युनिटी की महिलाएं इतनी इंपावर्ड हुई हैं। जिन कम्युनिटी की महिलाएं इंपावर्ड नहीं हुई हैं उनके लिए उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, महिला रिजर्वेशन होना चाहिए। और महिला रिजर्वेशन के साथ साथ जो कमजोर कम्युनिटी है उनके लिए उनके महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस तरह ST SC के लिए सीट रिजर्व है ना, तो उसी तरह से सीट रिजर्व होना चाहिए अदर कम्युनिटीज का, जो पिछड़े हैं, जो पढ़ाई लिखाई में कम है। अब कोई चतुर महिला है, बड़े पढ़ी लिखी है, वो तो आ जाएंगी, लेकिन जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसकी महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व होना चाहिए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कानून इसमें आना चाहिए। और ये वक्त मुनासिब नहीं था जो वक्त का इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। ये कहीं से भी नहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेसी में सबकी सहूलत का ख्याल रखना चाहिए। सरकार सिर्फ अपने सहूलत के एतबार से जब चाहेगी हाउस बुला लेगी और जब चाहेगी हाउस को मुलतवी कर देगी, ये मुनासिब अमल नहीं। सर, क्या MIM इसका समर्थन करती है बिल का? अब तो इस ताल्लुक से हमारे नेता बताएंगे। यकीनन है कि हम महिला बिल का समर्थन तो हमारे नेता जरूर करेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं हम अपने नेता से भी गुजारिश करेंगे कि महिला का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो पिछड़ी और दलित महिलाएं हैं उनके लिए विशेष अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। खासकर माइनॉरिटी के लोगों का, माइनॉरिटी की महिलाएं, पॉलिटिकली माइनॉरिटी के लोगों को इतना दबाया गया है, पढ़ने लिखने में पिछड़ा रखा गया, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई, ये बेजोर की शादी शुरू दिन से खींचातान की रही है। 20 साल, विगत 20-22 सालों से बिहार में जो शासन चल रहा है वो कहीं से जनहित का शासन चल रहा है क्या? सिर्फ सत्ता को हथियाने का और ठगी के जरिए से, एक तरफ कम्युनल फोर्सेस को खड़ा करके, एक तरफ समाजवाद का धोखा देकर के, है ना, दोनों लोग वोट रहे हैं। भाई, अगर दोनों एक साथ जम हो जाए, दोनों जम नहीं होते हैं। दोनों ने अलग अलग रूप से लोगों का रास्ता ठगा है और इस वक्त बिलाशुबा नीतीश जी के चेहरे को देखकर इन्होंने वोट लिया है। तो ये लोग ठगी का काम कर रहे हैं और जनता को फिर एक बार ठगने के लिए जा रहे हैं। अब तो ठगी का मामला ये है कि अब नीतीश जी ठगे जा रहे हैं। जो ठग रहे थे लोगों को वो ठगे जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जो बीजेपी भी ठगी जाएगी। मामला ये है कि आज अभी विगत 2 महीने से कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हो सकी, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, सारे काम जो है विकास के वो ठप पड़े हुए हैं। 1,54,00,000 लोगों को सहायता नहीं, ब्राइब दिया सरकार ने, बिजली बिल माफ कर दी, जो लोग सक्षम थे अदा करने के लिए उसकी भी बिजली माफ कर दी। इस सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए पूरे बिहार को गिरवी रख दिया है, कर्ज में डुबो दिया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों का जो शिलान्यास किए हुए 8 महीने हो गए, सड़कों पे काम नहीं चल रहा है।
उन लोगों के काम रुक गए हैं। इस वक्त जो कटाव निरोधक कार्य होने चाहिए थे 15 मई के बाद इधर बारिश हो जाती है, नहीं होने, और वो कटाव निरोधक काम जो ग्रामों के सुरक्षा का मामला है, सरकारी मामला सुरक्षा का है, बांधों के सुरक्षा का मसला है, ये सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ये सरकार सिर्फ सत्ता पाने, सत्ता बचाने और सत्ता का खेल खेल रही है। और जहां तक नीतीश जी तो अब चले गए हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घर का सामान भी निकल गया है, अब कौन बनेंगे लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। तो बिहार की जनता से इस तरह का ठगी का मामला नहीं होना चाहिए। तो सर, बंगाल के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी को तो बंगाल के मुसलमानों ने वोट देकर प्रतिनिधित्व चुना, लेकिन कितना विकास हुआ है? ममता दीदी वही हैं जो गुजरात में मुसलमानों की गर्दनें काटी जा रही थी और बीजेपी के साथ बैठकर बांसुरी बजा रही थी। सत्ता के खातिर अपना एक सेकुलर छवि बनाने की उसने कोशिश की है, लेकिन विगत आप देखेंगे उनके शासनकाल में माइनॉरिटी को हाशिए में रख दिया गया है। अभी वहां कुछ शरारती तबके उठे और मुस्लिम पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन को चैलेंज किया, उसमें बड़ी आबादी इससे वंचित हो गई, रिजर्वेशन से वंचित हो गई है। आप देखें लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी वहां पर है। सरकारी नौकरियों में 5-7% उनकी भागीदारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इसने मुसलमानों को भी ठगने का काम किया है। दलितों की हालत भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर भी बीजेपी जो धार्मिक उन्माद कर रही है उसके खिलाफ लोगों को लड़ना चाहिए। और हम बंगाल के लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें कम से कम हम 8-10 सीटों पर लड़ रहे हैं, वहां एमआईएम को वोट दीजिए ताकि हम सदन में पहरेदारी का काम करें, आपके हक की आवाज उठा सके। जिस तरह से पार्लियामेंट में आज तमाम तरह काले बिल के खिलाफ जनता के हितों की रक्षा के लिए बिरसा सुदीन खड़े होकर पहरेदारी कर रहे हैं, बिहार में एमआईएम कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है। मैं बंगाल के सम्मानित मतदाताओं से ये निवेदन करूंगा कि आप एमआईएम को वहां इतना साथ दीजिए कि हम कम से कम वहां पर जाकर के असेंबली के दरमियान में आपके अधिकार की रक्षा की बात कर सकें।